हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे जेई में 2026 का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट को समझना होगा। फर्स्ट कंसेप्ट है थ्री लीनियर इक्वेशन। ये हमारे पास थ्री लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे देखो, एक्स के कोएफिशिएंट क्या है, a1 a2 a3। वाई के कोएफिशिएंट क्या है, b1 b2 b3। जेड के कोएफिशिएंट c1 c2 c3 और d1 d2 d3 कांस्टेंट है। ये कोएफिशिएंट हमें यूज होते हैं डिटरमिनेंट फाइंड करने में। अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट, यहाँ पे डी मैंने फाइंड किया है, डी का मतलब होता है डिटरमिनेंट। अब डी किस तरह से मैंने फाइंड किया है, देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, ये है फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे सेकेंड कॉलम और यहाँ पे है थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में मैंने x के कोएफिशिएंट लिए। x के कोएफिशिएंट क्या है, a1 a2 a3। फिर C2 में मतलब सेकेंड कॉलम में y के कोएफिशिएंट b1 b2 b3 और थर्ड कॉलम में z के कोएफिशिएंट c1 c2 c3। ये हमारा पूरा d डिटरमिनेंट हो गया। फिर देखो यहाँ पे dx, x का है, सेकेंड कॉलम y का है और थर्ड कॉलम z का है। यहाँ का फर्स्ट कॉलम x का है वो रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से। हमारा कांस्टेंट कौन सा है, d1 d2 d3। और सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम अनचेंज। ये हमारा कंप्लीट हो गया dx। सिमिलरली dy रिप्लेस द y कॉलम बाय कांस्टेंट। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम x का, सेकेंड कॉलम y का, थर्ड कॉलम z का। यहाँ पे सेकेंड कॉलम हम रिप्लेस करेंगे। कौन सा सेकेंड कॉलम है, यहाँ पे फर्स्ट का, सेकेंड और थर्ड, ये रिप्लेस करेंगे का कांस्टेंट से d1 d2 d3। हमने कांस्टेंट से रिप्लेस किया, ये मिल गया हमें dy। सिमिलरली dz किस तरह से मिलेगा, ये फर्स्ट कॉलम x का, सेकंड कॉलम y का और थर्ड कॉलम z का कॉलम रिप्लेस द z कॉलम बाय कांस्टेंट। ये z का कॉलम हम चेंज करेंगे कांस्टेंट से, d1 d2 d3। सिमिलरली c1 और c2 अनचेंज। अब हमें मिल गए d dx dy dz। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये देखो यहाँ पे हमें यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है, जब हमारा डिटरमिनेंट मतलब ये डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तब हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। डी हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो ही होना चाहिए, तभी हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हमें एक ही वैल्यू मिलती है, इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाई डी, y इक्वल टू डी वाई डिवाइड बाई डी और z इक्वल टू डी जेड डिवाइड बाई जेड। इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। फिर आते हैं हम नो सॉल्यूशन पे। नो सॉल्यूशन का मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसे बोलते हैं नो सॉल्यूशन। डी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे डी इक्वल टू जीरो होता है और एनी वन मतलब यहाँ का डी इक्वल टू जीरो फर्स्ट टर्म, और डी एक्स जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, डी वाई जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, और डी जेड भी जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा, डी जीरो होगा। आगे देखो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का मतलब हमें यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या मैंने सब बताया कि x की हमेशा वैल्यू 1 ही आती है, उसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, x की वैल्यू 1 से भी ज्यादा आती है, मतलब x की वैल्यू हमें हमारी कब कब के आती है, 2 के आती है, इसका मतलब 1 से भी ज्यादा, तो इसे बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसका टर्म क्या होता है, d dx dy dz ऑलवेज जीरो होते हैं, मतलब ये d हमेशा जीरो, dx हमेशा जीरो, dy हमेशा जीरो, dz हमेशा जीरो। ये थ्री कंसेप्ट समझने के बाद हम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, if the system of linear equation x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 5z equal to 10, 2x plus 3y plus lambda z equal to mu has infinitely many solution। यहाँ पे दिया है हमें infinitely many solution। infinitely many solution की प्रॉपर्टी क्या है, हमेशा d भी जीरो होगा, dx भी जीरो होगा, dy भी जीरो होगा और dz भी जीरो होगा। मतलब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, d भी जीरो है डिटरमिनेंट, dx भी जीरो है, dy भी जीरो है और dz भी जीरो है। इस कंसेप्ट से हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, ये लैम्बडा और म्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे इस प्रॉपर्टी से। अब हम ये डी लैम्बडा और म्यू की वैल्यू निकालते। फर्स्ट हम डी डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। डी इक्वल टू फर्स्ट कॉलम एक्स कोएफिशिएंट, फर्स्ट एक्स कोएफिशिएंट कौन कौन से है, 1 1 2, 1 1 2। फिर y के कोएफिशिएंट 1 2 3, 1 2 3। z के कोएफिशिएंट 1 5 लैम्बडा, 1 5 लैम्बडा। फिर हम dx फाइंड करेंगे। dx रिप्लेस द x कॉलम बाय कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा है, 6 10 म्यू। dx रिप्लेस द फर्स्ट कॉलम मतलब x का कांस्टेंट 6 10 म्यू। फिर अनचेंज सेकेंड और थर्ड कॉलम, सेकेंड 1 2 3, 1 5 लैम्बडा अनचेंज। फिर dy dy y रिप्लेस द y कॉलम बाय कांस्टेंट, x कॉलम z कॉलम अनचेंज, x कॉलम 1 1 2 और dy रिप्लेस बाय कांस्टेंट 6 10 म्यू, 6 10 म्यू।
z कॉलम अनचेंज 1 5 लैम्डा। फिर dz replace the z column by constant unchanged x and y column, x column 1 1 2, y column 1 2 3, replace the z column by constant 6 10 mu। इसी तरह से हमें d dx dy dz 4 डिटरमिनेंट मिल गए। अब हमें क्या फाइंड करना है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, डी भी जीरो, डी एक्स भी जीरो, डी वाई भी जीरो, डी जेड भी जीरो। इसका हमारा जीरो होगा, डी एक्स भी जीरो होगा, डी वाई भी जीरो होगा, डी जेड भी जीरो होगा। हमें ये 4 डिटर्मिनेंट निकालने होंगे फॉर एक शॉर्ट ट्रिक है। जिस डिटर्मिनेंट में एक कांस्टेंट होता है वही डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। फर्स्ट डिटर्मिनेंट देखो, यहाँ पे लैम्बडा ही एक कांस्टेंट है, ये डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना है। सेकंड डिटरमिनेंट देखो dx, यहाँ पे लैम्बडा और म्यू कांस्टेंट है, ये हमें डिटरमिनेंट नहीं फाइंड करना क्योंकि यहाँ पे एक इक्वेशन आएगा। फिर देखो dy पे, यहाँ पे भी म्यू और लैम्बडा है, यहाँ पे भी दो कांस्टेंट है, ये भी नहीं फाइंड करना, इसका मतलब यहाँ पे भी इक्वेशन आएगा। और dz पे देखो, यहाँ पे एक ही कांस्टेंट है म्यू, ये हमें फाइंड करना है। इसका मतलब हमें ओनली d और dz ये दो ही डिटरमिनेंट फाइंड करने से हमें लैम्बडा की और म्यू की वैल्यू मिलेगी। चलो तो हम d और dz ओनली 2 ही डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे और हमें लैम्बडा और म्यू की वैल्यू मिलेगी। फर्स्ट हम डिटरमिनेंट ऑफ d सॉल्व करेंगे तो हमें लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी 1 2 इंटू लैम्बडा 2 लैम्बडा 5 इंटू 3 माइनस 15 माइनस 1, फिर 1 माइनस लैम्बडा लैम्बडा माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10 प्लस 1 3 इंटू 1 3 माइनस 4 इक्वल टू 0 1 2 लैम्बडा माइनस 15 2 लैम्बडा माइनस 15 माइनस 1 लैम्बडा माइनस 10 फिर प्लस 1 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0 2 लैम्बडा माइनस 15 माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस माइनस प्लस 10 माइनस 1 इक्वल टू 0 2 लैम्बडा माइनस लैम्बडा लैम्बडा फिर माइनस 15 प्लस 10 माइनस 1 इज माइनस 6 इक्वल टू 0 लैम्बडा इक्वल टू 6। हमें यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू मिल गई। फिर हम कौन सी वैल्यू फाइंड करेंगे, म्यू की। इसके लिए हमें डी जेड फाइंड करेंगे। डी जेड हमने यहाँ पे डी भी निकाला था, डी जेड भी निकाला था, अब हम डी जेड फाइंड करेंगे, यहाँ से हमें म्यू की वैल्यू मिलेगी। अब देखो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो 1 8 2 म्यू माइनस 3 इंटू 10 30 माइनस 1 म्यू माइनस 20 प्लस 6, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 और 4 इक्वल टू 0। अब ये सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट 2 म्यू माइनस 30 माइनस अंदर ब्रैकेट के अंदर जाएगा म्यू साइन चेंज प्लस 20 फिर प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू 0 2 म्यू माइनस 30 माइनस म्यू प्लस 20 माइनस 6 इक्वल टू 0 2 म्यू प्लस म्यू माइनस 30 प्लस 20 माइनस 6 इक्वल टू 0। ये सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, माइनस 30 प्लस 20 माइनस 6 माइनस 16 इक्वल टू 0। इसका मतलब हमें म्यू का आंसर क्या मिल गया, 16, म्यू इक्वल टू 16। हमारे लैम्बडा की वैल्यू क्या आई थी, 6 और म्यू की वैल्यू 16, लैम्बडा की वैल्यू 6 और म्यू की वैल्यू 16 इक्वल टू हमारे 6 प्लस 16 22। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट है।